लॉर्ड, मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर मैं एक नई वीडियो में आया हूँ। हमेशा की तरह मैं वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें कि जब भी आप किसी के लिए कुछ लेके बैठे हैं तो आग इन दिनों में बहुत से लोगों के जीवन में क्यों नहीं गिर रही मालूम है? क्यों वो पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए? क्योंकि वो इसलिए नहीं भरे हुए हैं क्योंकि वो किसी के लिए कुछ लेके बैठे हुए हैं। किसी के लिए कुछ आप लेके बैठेंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मसीह जीवन में ठंडे पड़ जाएंगे। अगर इस ठंडे मसीह जीवन से आप बाहर आना चाहते हैं ना, तो एक दूसरे को माफ करना सीखिए। ये मेरा एक संदेश नहीं है कि आपको अच्छा लगे, पर ये मेरा संदेश इसलिए है, मैं बताना चाहता हूं ताकि बहुतों के लिए एक बदलाव का कारण बन सके। देखो यीशु कैसे उसने क्या कहा, जब फरीसियों से उसने क्या कहा कि देखो मुझे पाप का क्षमा करने का भी अधिकार है, मुझे गुनाहों को माफ करने का भी इख्तियार है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में मैं बताना चाहता हूं, पुराने नियम में आप देख सकते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों कि हम बाइबल पढ़ते हैं और उसमें लिखा है कि पुराने नियम में जो बलि पे जब कुर्बानियां होती थी ना, तो उन बलियों पे आग गिरती थी। पर यीशु मसीह जो पुराना जो बलिदान था उस पर आग गिरती थी, और नए नियम में बलिदान कौन बना? यीशु मसीह। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, वो आग क्यों गिरती थी उसमें मालूम है आपको? क्योंकि वो खुदा के लिए चढ़ाई जाती थी। आप आज खुदा के लिए समर्पित हो? खुदा के लिए आप समर्पित हो? अगर वाकई में आप खुदा के लिए समर्पित हो तो मैं बताना चाहता हूं, इन दिनों में ये आग आप पे भी गिर रही है। पर बहुतों पे आग क्यों नहीं गिर रही है मालूम है? वो अपने आप को क्यों परमेश्वर के अंदर में अपने आप को सिलेंडर नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो अभी तक एक दूसरे को माफ नहीं कर पाए। एक दूसरे के लिए कुछ लेके बैठे हो ना, उसे बाहर करो ताकि उस पवित्र आत्मा की आग आप पर गिरे। यूं कहो, औरों को छोड़कर आप पर गिरे। हमारी ये प्रार्थनाएं होनी चाहिए, प्रभु उसे बाद में पकड़ियो, पहले तो मुझे पकड़, पहले मुझे बदल, मुझे नया कर, मेरे मन की सफाई कर। अगर इन दिनों में आप ये कहना चाहते हैं, ये आप इन दिनों में अगर ऐसा सोचते हैं और कि मुझे बदलने की जरूरत है और मैं किसी के लिए कुछ लेके बैठा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले पुराने नियम में बलिदान पे आग गिरती थी, आज वो आप पे गिरेगी। हालेलुया। देखो 120 लोगों पर कैसे वो आग गिर रही थी, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि वो आग ऐसी नहीं गिरी, आसमान से ऐसी नहीं आई थी, वो ऐसी अचानक नहीं हो गया था, वो खुदा की योजना के अनुसार आई थी, क्योंकि खुदा जान चुका था कि बहुतों ने अपने मन को फिरा लिया है। लिखा हुआ है वचन में कि बहुतों ने अपने मन को फिराया और वो 3000 लोगों में जा मिले। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप मन को नहीं फिराएंगे तो मैं बताना चाहता हूं, आप खुदा के राज्य में प्रवेश, खुदा के राज्य में उसकी उपस्थिति में उससे नहीं मिल सकते। फिलिप्स आता है यीशु मसीह के पास और कहता है, मुझे तो ये बहुत से लोगों को मुझे मिलाना है, तुझसे इंट्रोड्यूस कराना है। यीशु कहता है, मुझसे तू मुझे कैसे इंट्रोड्यूस करा सकता है? उसके लिए तुझे कुछ करना पड़ेगा। फिलिप्स कहता है, क्या प्रभु मैं क्या करूं? ने कहा, एक काम कर, तेरे हाथ में जो बीज है ना उसे जमीन पर मार, जब तक ये फल नहीं लाता, जब तक ये नया क्या नहीं दे सकता, जब तक ये फल नहीं लाता है, जब तक किसी काम का नहीं। वैसे ही आपको यीशु मसीह को बुलाने के लिए अपने अंदर का कुछ मारना होगा। आज बहुत से लोग ठंडे क्यों पड़ रहे हैं मालूम है मसीह जीवन में? क्योंकि हर वक्त किसी के बारे में कुछ सोचते रहते हैं, हर वक्त उनके मन में और दिमाग में ये ख्याल रहता है कि उसने मेरे लिए ये किया था, उसने मेरे लिए वो कहा था, उसने मेरे लिए ये कहा था। वो बक करते हुए अपनी जिंदगी को बिल्कुल स्पॉइल कर चुके हैं और एक ठंडा मसीह जीवन जी रहे हैं और एक प्यूरिफाई मसीह जीवन से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। वो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस तरीके की कंडीशंस और परिस्थितियां, सर्कमस्टेंस आपके साथ हैं, ये बातें आपको कभी भी मसीह में प्यूरिफाई नहीं करने देंगी। मसीह में कभी भी आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, भले ही आप 25 साल कलीसिया में बैठे रहो। मैं बताना चाहता हूं, व्यक्ति वो नहीं है जो कलीसिया में जाकर बैठकर वचन पढ़ता है, व्यक्ति वो है जो वचन पढ़कर औरों को माफ करता है, उसके अनुसार चलने की कोशिश करता है। वचन पढ़ना बहुत इजी है मेरी बहन, मेरे भाई, पर उस वचन पे मनन करना, उसके अनुसार जिंदगी जीना बहुत कठिन है। किन के लिए? जो चलना ही नहीं चाहते। मालूम है आपको, किसी प्रभु के दास ने कहा था कि रविवार के दिन बहुत से लोग क्या बोलते हैं, मसीह लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं।
बहुत सी लोग ज्यादा झूठ बोलते हैं, मोस्टली बहुत कम है जो सच्चाई से जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, कि बस प्रभु की उपस्थिति में जाना ठंडापन नहीं, प्रभु की उपस्थिति में जाना, प्रभु हमें शक्लें दिखाता है कि देख आज तेरे अंदर ये है उसके लिए, और तुझे उसे माफ करने की जरूरत है। कभी भी आप प्रभु के साथ नहीं चल सकते इन चीजों को लेके, अगर हम आपके मन की सफाइयां नहीं हुई है। इसलिए प्रभु ने ऐसे नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ऐसे नहीं बोला कि मैं तुम्हारे अंदर से एक कठोर दिल निकालकर एक मांस का हृदय दूंगा। कठोरता को निकालिए और खुदावन से उस दीनता को मांगिए, हलीमियत को मांगिए, जो आज हमें मांगना जरूरी है। मेरी भाई, मेरी बहन, मैं मानता हूँ वचन की देदारी बहुत बड़ी है, पर ये जब काम करती है जब आप अपने अंदर से किसी के लिए कुछ निकालते हो और खुदा की उपस्थिति से बढ़ते हो। बहुत लोग कह रहे हैं इन दिनों में पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। मैं मानता हूँ आप मांगो तो वो आपको देगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, उससे पहले कुछ निकालना पड़ेगा, तभी आप अपने ठंडे मसीह जीवन से बाहर आ पाएंगे और तब आप प्रभु की उपस्थिति में चल पाएंगे। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय मसीह की।